गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग का अध्ययन करेंगे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन कवि हैं जिन्हें 4 बार अमेरिकन पुलित्जर प्राइज प्राप्त हुआ है। इस कविता में कवि एक व्यक्ति को अवतरित करते हैं जो व्यक्ति घोड़े पर सवार होकर यात्रा पर है। वह व्यक्ति जंगल से होकर गुजरता है। जंगल बहुत ही सुंदर और आकर्षक है, तो उसका मन होता है कि वो इसी जंगल में रुक जाए और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले। लेकिन उसका घोड़ा जो है बड़ा समझदार है और वो उसे इशारा करता है, तो कवि को एहसास होता है कि उसे बहुत सारी जिम्मेदारियों का पालन करना है, तब जाकर कहीं विश्राम करना है। यह कविता हमें जिम्मेदारियों का एहसास कराती है। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की फेवरेट पोएम है। आइए अध्ययन करते हैं। पहला स्टेंजा है, Whose woods these are, I think I know। Whose woods, जिस व्यक्ति के जंगल, these are, ये हैं, I think I know, मुझे लगता है कि मैं उसे जानता हूं। कभी जिस व्यक्ति को अवतरित किया है, जो व्यक्ति यात्रा पर है, कुछ आलोचक मानते हैं कभी स्वयं ही यात्रा पर है, कभी यात्रा कर रहा है, जंगल से होकर गुजरा, जंगल बहुत ही सुंदर लगे उसे, तो उसके मन में एक भावना आई कि वह इस जंगल के बीच में रुक जाए। तो वो कहता है, हुज वुड्स दीज आर, आई थिंक आई नो। कवि कहता है जिस व्यक्ति की ये जंगल है, इस जंगल का जो मालिक है, कवि उसको जानता है। हिज हाउस इज इन द विलेज दो, यद्यपि उसका घर गांव में है। जंगल के निकट किसी गांव में जंगल का मालिक रहता है। He will not see me stopping here, वह मुझे यहाँ रुके नहीं देख पाएगा। अगर हम यहाँ रुक जाएं और इस प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लें, इस जंगल को देखें, तो वह जंगल का जो मालिक है वो मुझे देख नहीं पाएगा। टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विद स्नो, अपने जंगलों को देखकर जो कि बर्फ से ढके हुए हैं, जो कि बर्फ से ढके हुए हैं। अर्थात कवि कहता है कि जिस व्यक्ति की ये जंगल है, इस जंगल का जो भी मालिक है, मैं उसे जानता हूं। उसका घर जंगल के निकट बसे गांव में ही है। अगर मैं यहाँ खड़े होकर इस प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लूं, तो वह मुझे यहाँ रुके हुए देख नहीं पाएगा। यानी कवि की इच्छा है कि वो यहाँ खड़े होकर के इस प्राकृतिक नज़ारे का आनंद ले। सर्दी का मौसम है, बर्फ गिर रही है, एक प्राकृतिक सुंदरता दिखाई दे रही है जंगल में। तो कवि को लगता है कि अगर वो यहाँ खड़े होकर इस प्राकृतिक सुंदरता को देखे, तो इस जंगल का मालिक जो है उसे देख नहीं पाएगा। माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वेर, माई लिटिल हॉर्स, मेरा छोटा सा घोड़ा, मस्ट थिंक, सोच रहा होगा, इट, क्वेर, कि ये विचित्र बात है। मेरा घोड़ा मन में सोचता होगा कि बड़ी विचित्र बात है, टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर, कि हमारा मालिक यहाँ रुक गया है जबकि यहाँ कोई पास में फार्म हाउस भी नहीं है।
यहाँ कोई मकान नहीं, कोई रहने का स्थान नहीं, गांव नहीं, बस्ती नहीं, घोर जंगल है। ये जंगल के बीच में रुक गया हूँ, तो मेरे घोड़े को अवश्य लग रहा होगा कि मेरा मालिक यहाँ ऐसी जगह पे क्यों रुक गया है। थोड़ा सा उसको अजीब लगता होगा। क्वेर मतलब होता है स्ट्रेंज, अजीब लग रहा होगा। घोड़े को भी अजीब लग रहा होगा कि यहाँ कोई फार्म हाउस नहीं है और यहाँ कभी रुक गया। अब तक तो फार्म हाउस होता था या कोई घर होता था, कोई मकान होता था, वहां पे रुकता था, यहाँ बीच में कैसे रुक गया। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, जंगल और बर्फीली झील के बीच में रुकना। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, डार्केस्ट इवनिंग होती है 22 दिसंबर की रात। 22 दिसंबर की रात सबसे अंधेरी शाम होती है, सबसे अंधेरी रात होती है। तो कवि ने समय डेट बताई है कि 22 दिसंबर की रात थी और बिना किसी फार्म हाउस के बर्फीली और बर्फीले जंगल और बर्फ से ढकी हुई झील के बीच में रुक जाना बिना किसी फार्म हाउस के, तो मेरे घोड़े को भी ऐसा अजीब लगता होगा। तीसरा स्टेंजा है, He gives me the harness bells a shake, वह अपनी हार्नेस बेल्स से सीख करता है। हार्नेस बेल्स, घोड़े के मुंह पर एक चमड़ा बंधा होता है, उस चमड़े में घंटियां लगी होती हैं, उन्हीं घंटियों को हार्नेस बेल्स बोला है। तो घोड़े के जो हार्नेस लगी थी, हार्नेस में जो घंटियां लगी थी, उसको उसने हिलाया। टू आस्क, और अब बताना चाहा, अपने मालिक को संकेत कर रहा है, अपने मालिक को बता रहा है, इफ देयर इज सम मिस्टेक, कि कोई गलती हो गई, यहां जंगल के बीच में रुक जाना कुछ गड़बड़ हो गया क्या। ऐसा वह एहसास करा रहा है मालिक को अपनी हार्नेस बेल्ट्स को हिलाकर। The only other sounds the sweep of easy wind and downy flag, बहुत हल्की हल्की, जैसे कि पंख होते हैं पक्षियों के, बहुत हल्की बहुत पतली बर्फ गिर रही है। सर्दी का मौसम है, 22 दिसंबर की रात है, सर्दी का मौसम है, बहुत हल्की हल्की बहुत पतली फुहार के रूप में बर्फ गिर रही है, जैसे कि पंख गिरते हैं। तो कवि कहता है द ओनली अदर साउंड, एक आवाज तो घंटियों की है जो हार्नेस बेल से आ रही है। घंटियां जो कि हार्नेस में लगी हैं, जो घोड़े के मुंह के पास, मुंह के आसपास या गर्दन के आसपास जो चमड़ा लगा होता है, उसमें जो घंटियां लगी हुई हैं, उनकी आवाजें। इसके साथ ही साथ एक और आवाज आ रही है, वो दूसरी आवाज है सीप ऑफ इजी विंड, धीमे धीमे से, बहुत हल्के हल्के से हवा के बहने की आवाज है। एंड डाउनी फ्लैग, डाउनी फ्लैग होता है पतले पतले हल्के हल्के बहुत छोटे छोटे पीसेस में जो बर्फ गिरती है, उसकी आवाज। यानी कवि को अब दो आवाजें सुनाई दे रही है, एक आवाज तो घंटियों की है जो हार्नेस बेल्स हैं घोड़े की, उसकी आवाज है, और दूसरी आवाज है बर्फ के गिरने की और हवा के बहने की। और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेंजा जो प्रतिवर्ष बोर्ड परीक्षा में आता है, फोर्थ स्टेंजा, यह स्टेंजा हमें बोध कराता है कर्तव्य भावना का, कि हमें सबसे पहले अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए, उसके बाद दुनिया में और चीज़ों को देखना चाहिए। तो एक कर्तव्य भावना का, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का, एक ड्यूटी का एहसास कराने वाला स्टेंजा, जो एहसास कराता है हमें ड्यूटी का, कर्तव्य का। देखिएगा, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, जंगल बहुत ही सुंदर हैं, घने हैं और काले हैं। घना काला, ये जंगल की अपनी विशेषता होती है। जंगल वही सुंदर होता है जिसमें घने घने वृक्ष खड़े हों। जब घने घने वृक्ष होंगे तो अंधेरा होगा, काला होगा जंगल। यानी जंगल जो है वह पूर्ण प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत है। बट कवि की इच्छा है इस सुंदर जंगल को देखने की, लेकिन
बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप। पर कभी कोई एहसास होता है कि मेरे पास प्रॉमिस है। प्रोमिस का मतलब होता है जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज। हमारे पास जिम्मेदारियां हैं, उत्तरदायित्व है, कर्तव्य है, टू कीप मीन्स पूरे करने के लिए। हमें तो जिम्मेदारियां पूरी करनी है, हमारे पास बहुत सारे कर्तव्य हैं जिनको हमें पूरा करना है। एंड मस्ट टू गो बिफोर आई स्लीप, और मीलों जाना है। आई हैव टू कवर अ वेरी लॉन्ग जर्नी, मुझे बहुत लंबी यात्रा को कवर करना है, मुझे बहुत लंबी यात्रा को पूरा करना है। बिफोर आई स्लीप, स्लीप से अर्थ है यहाँ पर सोना। और सोने के तीन अर्थ होते हैं, एक होता है विश्राम करना, एक होता है हमेशा हमेशा के लिए चिर निद्रा में सो जाना। ये जो स्टेंजा है डबल मीनिंग रखता है। कभी कहता है कि सोने से पहले अर्थात मृत्यु को प्राप्त होने से पहले हमारे पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जिनको हमें पूरा करना है। माइस टू गो बिफोर आई स्लीप, फिर उसी बात को रिपीट करता है कि मुझे मीलों जाना है सोने से पहले, अर्थात मरने से पहले मुझे बहुत सारी जिम्मेदारियों को पूरा करना है। ये जो संसार है ये जंगल है, ये बहुत सुंदर है। जीवात्मा जो इस पर आती है वो जीवात्मा यात्री है, मानव है जो आत्मा रूपी घोड़े पर बैठ करके संसार रूपी जंगल को देखने निकलता है। उसको लगता है कि जंगल बहुत सुंदर है और उसे हमेशा हमेशा के लिए यहीं रुक जाना चाहिए। तब उसका जो घोड़ा है, उसकी जो जीवात्मा है, वो उसको कहती है कि नहीं साहब, आपको यहाँ हमेशा नहीं रुकना है, आपको यहाँ पर कुछ जिम्मेदारियां दी गई हैं, आप उन जिम्मेदारियों का निर्वहन कीजिएगा। जिम्मेदारियां पूरी होते ही आप हमेशा हमेशा के लिए चिर निद्रा में सो जाएंगे, मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। अर्थात मरने से पहले हमें जिन जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए कहा गया है हमें उनको पूरा करना है, उसके बाद कहीं जाकर हमें मृत्यु को प्राप्त होना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेंजा था। इस तरह से आपकी कविता पूर्ण हुई।